जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मुजीब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमडी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है और कुछ शिफ्टों की परीक्षा हो चुकी है और आगामी कुछ दिनों की जो है वो परीक्षा आपकी बाकी है। तो चलिए, जो आपके अभी वही शिफ्ट हुई हैं 5, 6 और 7 में, मतलब जो मैं बात करूँ 3, 4, 5 और 6 में जो आपके भाई पेपर हुए हैं, उनमें अगर मैं देखूँ तो जो आपका एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी कुछ मोमेंट ऑफ टाइम में दिखने वाले हैं, जो कि आपके विभिन्न शिफ्ट में आगे भी उम्मीद है लगातार आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है कि रमन की आय जो है वो 43,500 रुपए है। वह अपनी आय में 17% का जो है बचत करता है। यदि उसकी आय में हम 18% की वृद्धि कर दें और उसके व्यय में हम 20% की वृद्धि कर दें, तो कहता हूं उसकी बचत अब क्या होगी कि वर्तमान में बचत होगी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें ऑप्शन अप्रोच लगा सकते हैं, जो कि विगत वर्षों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी ऑप्शन अप्रोच जो है वो काम कर रही थी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया गया डाटा है वो किसी अगर विशेष नंबर का मल्टीपल हो, खास करके जैसे कि 3 का, 9 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, अगर ऐसा कोई मल्टीपल दिख रहा है तो डेफिनेटली जो आंसर भी आएगा वो उसके मल्टीपल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक मोमेंट ऑफ टाइम पे आप क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लेगा। जो इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका है, मतलब जो लगाने का तरीका है, वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो वो समय आपका यहाँ से बच जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई 5, 3, 8 और 4 12 है, तो यहाँ पर 12 मतलब 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यदि आप देखें तो 6, 4 यहाँ पे 10 है, 8, 6 देखेंगे यहाँ पे आपका 14 है, 7, 6, 2, 8 देखेंगे, और यहाँ देखेंगे भाई 6 और 9 जो है वो आपको 15 देखने को मिल रहा है। तो जो भी नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर बन जाएगा। तो चलिए, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो हम इसका डिटेल भी बता देते हैं कि अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप कैसे करेंगे। लेकिन पहला आपके पास अप्रोच यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ आप इन चीजों को ध्यान रखें, जल्दी आप बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो भाई सभी लोग लगा रहे होंगे, आप भी लगा रहे होंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कि देखेंगे, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम पहले कितनी थी भाई, 100 रुपए उसकी इनकम थी। उसने अपनी आय का क्या कर दिया, 17% बचत करता है। तो उसकी इनकम पहले 100 रुपए थी, वो अपनी आय का जो बचत करता है, दैट मीन्स भाई सेविंग जो करता है, वो सेविंग करता है कितना भाई, अपनी आय का 17% बचाता है। अगर अपनी आय का 17% बचाता है तो वो कितना एक्सपेंस करता है भाई, 17 अगर आप घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 83 ना। यहाँ से आप घटा लेंगे 17, तो 83% जो है वो क्या करता है भाई, 83% वो क्या करेगा, 83% वो बचा रहा है। अब आगे जैसे बोला है उसे आप फॉलो अप कर लिए। कहता है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है ना, आय में 18% की वृद्धि हो गई, तो जो आय थी अब उसकी 18% से बढ़ गई। तो आपको पता है कि 100 का यदि आप 18% निकालोगे तो 18 ही आएगा। तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा हूं उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो यदि आप इसके व्यय में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका 20% आप निकाल कर जोड़ सकते हैं। तो 20% अगर निकालेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। 8 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, 16.6 आ जाएगा। यदि इसमें 16.6 जोड़ लेते हैं तो पॉइंट में ये 6 हो जाएगा, 6, 3, 9 ये आ जाएगा, 96.6 इज द राइट आंसर आ जाएगा। कि अभी आपने देखा कि अब आप 118 रुपए कमा रहे हैं, 96.6 रुपए जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग कितनी आ जाने वाली है। तो बहुत सिंपल है, 118 तो ये आ जाएगी, 0.4 यहाँ पर हो जाएगी, 18 पॉइंट अब आपकी 4 सेविंग आ जाएगी। तो आप यहाँ से यहाँ देखेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, मतलब कितना परसेंट हमारे लिए बढ़ गया है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे आपका जो बढ़ गया है वो कितना बढ़ गया भाई, 1.4 बढ़ गया। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, तो 1.4 आ रहा, दैट मीन्स 7 का मल्टीपल होगा। तो ये देख सकते हो 7 8 56, 7 7 49 है। तो यहाँ से भी आप बढ़ सकते थे। बाकी अब यहाँ पर आपको दे रखा कि उसकी जो आय है वो इतने के बराबर है, तो यहाँ पर आप देखोगे 43500 है, और डिवाइड बाय यहाँ पर आप कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर 1.4 कर लेंगे। जब आप काट लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाने वाला भाई, है ना। तो राइट वैल्यू जो आपको देखने को मिल जाने वाली वो आपकी 609 इज अ राइट वैल्यू आपको देखने को वहां से मिल जाने वाली। वहां से भी आप आंसर निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपका विभिन्न शिफ्ट में बन रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला आपको ऑप्शन अप्रोच से जाना है। यदि ऑप्शन अप्रोच आपकी नहीं फॉलो करती है तो आप वहां सेकंड वाले अप्रोच पे लगाएंगे। हालांकि जो डाटा आपके प्रीवियस दिए गए हैं,
या जैसे आगे बन रहे होंगे वो चीज़ आंसर की में आपको क्लियर होती दिखेगी, तो वहां से लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि अगला देखेंगे यहाँ पर कहता है भाई, यहाँ पे कहा गया है इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल रहा है, ये अल्टरनेट चल रहे हैं, या तो वो वाला या तो ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके भाई देखने को मिल रहे हैं लगभग लगभग हर शिफ्ट में। कहता है यहाँ पे आपसे कि सुधा का व्यय उसके बचत से जो है भाई 125% अधिक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं उसका जो एक्सपेंस है, उसके एक्सपेंस की बात करूं, उसके सेविंग से कितना है भाई, उसके सेविंग से भी देखोगे 25% अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा। अगर 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे भाई इनकम, यहाँ से आप देखोगे इनकम हो जाएगा ना, तो इनकम में बराबर कितना हो जाएगा, 325 यहाँ पर इनकम आ जाएगा ना। इनकम क्या हो जाएगा भाई, 325 यहाँ से आपका क्या होगा भाई, इनकम हो जाने वाला है। अब यहाँ देखोगे 25 चौको 100 आ जाएगा, 25 से देखोगे 9 बार में आ जाएगा, और 25 ये देखोगे भाई 13 बार में आ जाएगा। तो ये इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का हम रेशियो यहाँ से बना ले आते हैं। अब जैसा जिसमें वृद्धि करेगा वैसे आपको उसमें बढ़ा लेना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे कह रहे हैं यदि उसके व्यय को हम क्या कर दे भाई, 14% कम कर दे, तो उसके व्यय को 14% कम कर रहे हैं, इंटू में माइनस का 14% कर देंगे ना। आगे कहता हूं उसकी बचत को हम 38% बढ़ा लें तो प्लस का 38% कर लेंगे, प्लस का 38% कर लेंगे। और कह रहा हूं उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसको हम x% यहां से कर लेते हैं, है ना। चलो भाई, तो यहां से अब आप देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन अप्रोच है, आप यूनिट रेट से यहाँ पे काम कर सकते हैं। कि जैसे आप देखोगे भाई वैल्यू यहाँ पर भी आप पूरा मल्टीपल कर सकते हो, ये आएगा माइनस का 126, बाकी यहाँ पर आप देखते 6 आता, यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई कितना हो जाने वाला है भाई, 8 12 और 32 152 आ जाने वाला है। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे यूनिट रेट 6 बचेगा। देखो यहाँ पे भाई 12 में अगर यहाँ से घटाओगे, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप ये देख सकते हो कि भाई यहाँ से अगर आप 12 में से घटाओगे 6 बचेगा, तो 3 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें, यही 6 आ जाएगा। बाकी यहाँ से आप लिख सकते हो भाई 15x%, और ये आपका टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा भाई आपका 26, यहाँ से आप देखोगे भाई 26/13 ना, तो यहाँ से आ जाएगा 26/13, 26/13, तो 13 दूना 26 क्या हो जाएगा, 2% इज द राइट आंसर आएगा। तो ये लगभग लगभग परसेंटेज के आपके अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है, मैक्सिमम शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई कि रेलवे अपने क्वेश्चंस को लगातार रिपीट कर रहा होता है, तो ये आपके आगे आगामी शिफ्टों में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका शिफ्टों में कई सारे बन रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है एक सेल के दौरान 50% माल को 21% लाभ पर बेचा गया, शेष माल का जो है वो 30% 43% के लाभ पर बेचा गया, शेष माल को 17% की हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ x% है, x का मान बताओ। देखो यहाँ पे आप मान सकते हो कि टोटल माल का अगर आप देखोगे भाई 50% तो 50 हो जाएगा। फिर कहा गया है शेष माल का कितना मेरे भाई, 30%। तो यदि आप शेष माल का 30% निकालेंगे तो 50 का अगर आप 30% निकालेंगे तो 50 गुणे 30/100 आ जाएगा। तो शेष माल का यहाँ से अगर आप निकालोगे 50 का 30% तो ये 15 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो बचा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा ना, 35% हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को जोड़ करके 100% होना चाहिए। पहले वाले को आपने 21% लाभ पर बेचा, अगर आप इसे देखो भाई 21% लाभ पर बेचा, तो ये क्या हो रहा है भाई, प्लस का 21% के प्रॉफिट पर बेचा, इसको हमने 21% के लाभ पर बेचा है। फिर इस दूसरे वाले को यदि हम देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं भाई, दूसरे वाले को हम देख रहे हैं हम 43% के लाभ पर बेच रहे हैं, 43% लाभ पर बेच रहे हैं, और इस वाले को हम 17% की हानि पर बेच रहे हैं। अब यहाँ पर आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऊपर का डाटा आएगा जब भी आप बनाएंगे, तो ऊपर वाले डाटा का जो सम होगा वो हमेशा 100% आएगा, रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो और इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से बना सकते हैं यहाँ पर भी कि आप डिजिट सम अगर बना लेंगे तो गुणा करने से आप बच जाएंगे। डिजिट सम से इन क्वेश्चन को जल्दी लगाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय यहाँ पर आप डिजिट सम ले लेना। जैसे इसका डिजिट सम देखो 5 आ जाएगा, इसका डिजिट सम देखोगे 3 आ जाएगा, इसका डिजिट सम देखोगे 6 आ जाएगा, इसका डिजिट सम देखोगे 7 आ जाएगा, इसका डिजिट सम मतलब 5 और 3 8 हो जाएगा, इसका डिजिट सम देखोगे 8 आ जाएगा। अब इन डिजिट सम को गुणा कर लो, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। इसका भी डिजिट सम बनाओगे तो 6 आ जाएगा, 7 6 42, इसका भी डिजिट सम बनाओगे तो 6 आ जाएगा। इधर देखोगे 8 8 64, 64 का डिजिट सम बनाओगे 6 4 10, और 10 का भी बनाओगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई ये वाला जो है तुम्हारा माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा। तो 6 में 6 जोड़ा 12 आया, 12 में से 10 घटा लोगे 2 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम मेरे भाई 2 आना चाहिए। तो आप देखो इसका डिजिट सम 3 है, इसका डिजिट सम देखोगे 7 है, इसका डिजिट सम देखोगे 6, इसी का डिजिट सम 2 आ रहा है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर आ जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन ही बहुत बन रहा है, जल्दी से आप कैलकुलेशन इस तरीके से करके डेट सम निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं भाई कन्वर्ट करके। बाकी सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन लगातार बन रहा है ना, आप देख सकते हो इसमें अगर आपको दो कॉन्सेप्ट पता है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अगर एक फॉर्मूला ये आपको पता है, और मेरे भाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला प्रिंसिपल बराबर 100%, और यहां से देखोगे इंटरेस्ट प्रिंसिपल बराबर 100%, यहां से अगर मैं देखूं इंटरेस्ट बराबर RT%, ये ध्यान है तो ये भी आप हर शिफ्ट में क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे 100 प्लस RT%, अब तक के जो आपसे पूछा गया ना। तो ये अगर आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान है कि I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और P बराबर 100%, I बराबर RT% और A बराबर जो है आपको 100 प्लस जो है RT% देखने मिलेगा। यदि आप ये बना पा रहे हो तो ये क्वेश्चन भी आपका हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से हर शिफ्ट में आप बना ले जाओगे। जैसे कि इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे कहा गया कितनी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मेरे साथी इतने रुपए हो जाएगी। तो हो जाएगी का मतलब यहां से आप देखोगे प्रिंसिपल आपका 100% है जो आपको निकालना है, ब्याज की बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो RT% जोड़ लेंगे, देखो 5 को यहाँ से गुणा करेंगे तो 5 को कितना आ जाएगा मेरे भाई 20% आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप अमाउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ोगे 120% हो जाएगा। अब इतना आपको लिखना नहीं रहेगा, जितना मैंने आपको बताया इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपने सिंपल एंड शॉर्टेड यहाँ पर ये काम कर लेना है कि यहाँ पे बस देख लेना मेरे भाई कौन सा डाटा दिया है। अगर आपको अमाउंट दिया है तो 2280 यहाँ पे लिखो, अमाउंट है तो बस आप यहाँ पे 100 लिखो, इसके बाद जितना भी ब्याज है उससे आप जोड़ के लिख लो, 100 में 20 120 आ जाएगा, और इनटू में जो पूछे उससे गुणा कर लिएगा। अगर यहाँ से आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो आप इससे गुणा कर लें, तो ये आप यहाँ से एक लाइन में बना सकते हो 2820, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 120 और गुणे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और देखो इन्हीं दो ऑप्शन में 2 जीरो आ रहे हैं, इसमें और इसमें। ये वाली वैल्यू मेरे भाई बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि आंसर इससे कम ही आएगा क्योंकि अमाउंट से छोटा होता है, तो ये आप टिक कर सकते हो। अगर ऐसे ऑप्शन अप्रोचेस दिख जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आप काट भी सकते हो, 12 कम 12 10 बचेगा, 12 9 108, तो 1900 इज राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले पे भी आपके बैक टू बैक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल के अंतर और 3 साल के अंतर पे बैक टू बैक आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जहां पे 2 साल का अंतर और 3 साल का अंतर फॉर्मूला एकदम रिलेट है, 3 साल में 2 साल छुपा रहता है। देखिए डी बराबर, अगर यहां पर मैं बात करूं 3 साल और 2 साल के अंतर पे, तो डी बराबर हो जाएगा भाई पी आर अपॉन 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, इतना लिखोगे तो ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। और अगर 3 साल की बात करें तो इसके आगे क्या हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा 300 प्लस आर अपॉन 100 रहेगा। ये भी आपको अल्टरनेट सेट में देखने को मिल रहा है, जहां पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर या फिर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा होगा। डी बराबर पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 देखने को मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या इस पे दिया गया, समझिएगा। कह रहा है जब 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है। 3 साल का मैंने इसलिए ले लिया, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ ज्यादा होता है, बाकी 2 साल पे भी बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो 3 साल पे यदि आप देखोगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 3 साल का, यहाँ पे आप देखेंगे 228 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4/100 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे 4% और है तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होगा 300 प्लस 4 अपॉन में 100 आ जाने वाला है, 300 प्लस 4 अपॉन में 100 यहाँ से आ जाएगा भाई कन्वर्ट करके। तो यहाँ से अब आप लिखेंगे 228 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आप देखोगे भाई ये बन जाएगा P, यहाँ से बन जाएगा भाई 25 है ना, ये आ जाएगा 25 बार में, तो ये हो जाएगा 1/625, 1/625। यहाँ से देखोगे 304/100 आ जाने वाला है। चलिए यहाँ से अगर मैं इसे देख लूँ भाई कट करके, तो कोई वैल्यू है जिससे कट रहा है, 4 से काट लो, 4 7 28 और 4 6 24 है ना, 4 से काटोगे 4 पंजे 20 और 4 7 28 आ जाने वाला है। फिर यहाँ पे 19 से काट लो, 19 3 57, 19 चौक 76, 4 से काटेंगे 25 बार, तो ये आ जाएगा 1575 और इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा भाई हमारा 75 है ना। तो P बराबर यहाँ से भी आ जाएगा 625, 25 का क्यूब 15, ठीक है, और यहाँ से आप गुणा करेंगे भाई आ जाएगा 46875। तो ये भी ध्यान रखिएगा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंट या 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे विद्यार्थ रूप से पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन अगर आप ये देखेंगे जहां पर आपको
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा और 2 साल का आपको क्या होगा, साधारण ब्याज दिया होगा। ये भी आपका बन रहा है। सिंपल शॉर्टेड क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा या तो आपसे मेरे भाई प्रिंसिपल पूछेगा। तो इसमें बस आपको देखना क्या है, सिंपल से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको 2 साल का जो है, जो आपको टाइम दे रखा होगा, उस क्वेश्चन की पहचान ये कि टाइम में 2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और 2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा होगा, 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41 है। इनका हमें अंतर ले लेना है, इनका हमें क्या ले लेना है, अंतर लिख लेना है। अंतर कितना लिख लेना है मेरे भाई, 1 रुपये अंतर आ जाएगा। अब आपको पता है कि यदि आप ये जानते हैं बखूबी कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो कैसे काम करेंगे, दर निकालना है तो कैसे काम करेंगे। दर के लिए आप जानते हैं कि दर अगर निकालते हैं तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में जो है वो ब्याज पर ब्याज मिलता है, मतलब जो पिछले साल का ब्याज होगा उस पे जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वही हमारा अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 2 साल का यहाँ पर भाई जो है आपको साधारण ब्याज दे रखा है, तो सबसे पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आ जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से मेरे भाई आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40/2 कितना आ जाएगा 20। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 आ जाएगा। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 आ गया। अब आपको पता है जो रेट होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, रेट जो होता है वो मेरे भाई ब्याज पर ब्याज जो होता है वही हमारा 1 साल का जो अंतर होगा वो 2 साल का जो अंतर होगा वो साधारण ब्याज पे जो एक्स्ट्रा मिला हो ब्याज होगा। एक का अंतर है कितने पे, 20 पे, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो अंतर को 1 साल के साधारण ब्याज से भाग दे दिए, 5% यहां से मेरे भाई ब्याज की दर आ जाएगी। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लग के प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बट मैं आप कहूंगा कि प्रिंसिपल डायरेक्ट आप ऐसे निकालिएगा कि 1 साल के साधारण ब्याज का वर्ग करिएगा और अंतर से भाग दे दीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं तो I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यदि आपको मान लो वो तरीके में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि आपको लग रहा है सर डायरेक्ट कैसे आ गया, तो 1 साल का मेरे भाई जो साधारण ब्याज होगा उसके वर्ग करना है और अंतर से भाग दे देना, 400 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। बेसिक से अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट 1 रुपया, देखिए अब आपको 1 साल का यहाँ पे भाई साधारण ब्याज देख लेना है 20 रुपये है। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, और मेरे भाई देखोगे समय 1 है बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ से आप काटेंगे 20 हो जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ चली आती है। तो 20 से 20 गुणा करेंगे तब भी 400 आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि आप वहां पर लगा पाओ। तो सीधे आप ध्यान रखेंगे कि 1 साल के साधारण ब्याज का वर्ग करिए और जो भी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आया उसको हम क्या कर ले भाई यहाँ पे डिवाइड कर दे, वो हमारा आंसर बन जाएगा कन्वर्ट करके। चलिए अगला देखिएगा, एक प्रश्न आपसे ये बहुत बन रहा है, ये भी लगभग लगभग हर शीट में देखने को मिल रहा है, आगे भी रिपीटेशन देखने को मिलेगा, जहां पे आपसे 3 समान जो है वो बात करेगा कि भाई 3 समान दूरियां आप तय कर रहे हैं और वो इस तरीके से लिखा होता है 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग चले, यहां पर भी 1/3 भाग चले, 1/3 भाग चले। तो 1/3 और 1/3 भाग तो चल रहे, तीनों दूरियां जो है वो आपस में क्या है, बराबर है, समान है। अब हो क्या रहा है इसमें कि इसमें भाई हमें एलसीएम लेना जो है वो टफ पड़ रहा है। अगर आपको पता है 2 समान दूरियां, 3 समान दूरियां निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं, तो उसको तो आप समझते ही हैं। देखिए अगर 3 समान दूरियां निकालनी तो 1/3 मतलब पहला वाला होगा 31 से, दूसरा वाला हो जाएगा 4 से और अगला वाला मेरे भाई हो जाएगा 34 से। अब इसको हम अप्रोक्स में बनाएंगे, ध्यान रखेंगे अगर आपको 31, 4 और 34 कैल्शियम निकालना पड़े तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 3 समान दूरियों के लिए अगर आपको लगाना होता है तो वहां पे वर्किंग टाइम के एलसीएम मेथड से आप सॉल्व करते हैं, तो वो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका अप्रोक्स बना लेते हैं कि इसको लगभग हम 32 मान लें, ये 4 ही रहने, इसको भी लगभग में हम 32 मान लें, मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो यदि मैं कैलकुलेशन ईजी करूंगा तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब मेरे लिए 32 हो गया, ये 31 बदल गया 32 में, 4 बदल गया 4 में, 34 बदल गया 32 में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 32, यहां से आप देखेंगे 32 एकम 32, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा भाई 32 एकम 32। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि अब 3 समान दूरियां हैं, तो आपको पता है भाई 3 समान दूरियां हैं तो इसको आप 3 से गुणा कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 गुणे 3 कर लेंगे। 3 समान दूरियां हैं तो इसको 32 गुणे हम 3 कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, हमारी टोटल दूरी होगी, ये हमारा समय हो जाता है, डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, 9.6 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका पुराना, जिसमें मैंने डाटा जो लिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका डाटा है, ऐसे रिपीटेड आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन इसमें हमेशा दूर दूर होंगे।
अब आपको ये देखना है कि आप किसमें तोड़ सकते हैं, क्या आसान लगे। कुछ लोग हो सकता है इसको 30 बना लें, इसको हो सकता है भाई 4 बना लें, इसको 35 बना लें। तो जो आपको सुविधाजनक लगे उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा, और हमेशा ऐसा बनाइएगा जिसका एलसीएम लेना आपके लिए आसान हो और आप जल्दी बना करके आगे बढ़ पा रहे हो, वहां पर आप देखकर आगे बढ़ सकते हो। बाकी मैं एक प्रश्न की बात करूं, ये इंपीरियल फॉर्मूला याद कर लीजिए, लगभग लगभग आपको हर सेट में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका रामबाण है, मतलब मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन तो टेबल बेस आ रहा है जो मैंने पूरा आपको लगातार करवा रखा है। एक क्वेश्चन जो है यहां से आपको देखने को मिल रहा है मीन मीडियन मोड का, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो मीन मीडियन मोड में ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि मोड बराबर मेरे भाई होता है 3 मीडियन, है ना, इससे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। यदि ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना ले जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत का फिर सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं, कहता है किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका इतनी दे रखी है, तो आपको माध्य बताना है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करनी होगी कि बहुलक की वैल्यू आपको दे रखी है 28.4 है, माध्यिका की बात करें 3 गुणे यहाँ पर कितना है भाई, 3 गुणे 88 है। माध्य की बात करें 2 गुणे कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे मीन, और मीन को हम यहाँ पर x बार लिख देते हैं, 2 गुणे मीन कर देते हैं। यहाँ पे 2 गुणे कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा ना। 2 को हम मीन से भाई यहाँ से गुणा कर लेंगे। अब आप देखो चाहे कॉमन लेके काटो या ऐसे काट सकते हो, 2 से काटोगे भाई 44 बार में, 2 से काट लो 1 4 और 2 आ जाने वाला है। तो यहाँ 4 3 12 घटाओगे 8 आएगा, देखो यही एक घटाने पे 8 आ रहा है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये उधर उड़ जाएगा, ये इधर चला जाएगा मीन। तो यूनिट डिजिट ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने देखा सबके इकाई के अंक अलग अलग हैं। यहां पर हमने गुणा करा तो मेरे भाई कितना आ रहा है, इधर देखोगे तो 132 आ रहा है, माइनस देखोगे तो ये 14.2 आ जाएगा। तो आपको पता है 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, इसी ऑप्शन में 8 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 117.8 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए एक प्रश्न ये वाला भाई आपका लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, डिविजिबिलिटी रूल पर, जहां पे 3 से विभाजित, 11 से विभाजित, 7 से विभाजित, 9 से विभाजित, 22 से विभाजित, 6 से विभाजित, 6 का मतलब 3 और 2 का एनरोल है। हालांकि ज्यादातर जो देखने को मिला है वो 3, 9 और 11 का रूल देखने को मिला है, जिसमें आप क्या करेंगे भाई, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेंगे। ये भी हर शिफ्ट में लगभग लगभग क्वेश्चन आपका तय है। तो यहां से आप देखेंगे कहता है 7 अंकों की संख्या जो आपको ये दे रखी है, ये 3 से विभाजित है, तो अधिकतम मान बताना है। यहाँ पे कभी आपसे अधिकतम मान पूछेगा और कभी आपसे न्यूनतम मान पूछेगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया कि भाई अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो अंकों का योग जो है वो हमारा 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 और 8 और 2 9, ये बन जाएगा। यहां से अगर आप देखिएगा तो a प्लस बी की वैल्यू के साथ क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपको ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखनी है a प्लस बी की, जो यहां पर अगर आप रखे हो 3 के टेबल में आए, तो आप ऑप्शन अप्रोच के साथ देखो 16 है। यदि मैं यहाँ पे 16 रख दूं तो 16 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21 आ जाएगा ना। 16 में 5 जोड़ोगे 21 आ जाएगा। अब 16 में 5 जोड़ने पर 21 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारे लिए राइट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर भाई हम अगले पे मैच करके बढ़ रहे होते, कन्वर्ट करके। अब आ जाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ये और है पार्ट वाइज जो आपको देखने मिले। ये कुछ आपके चुनिंदा क्वेश्चन जो लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। चाल दूरी समय में एक ये भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल रहा है औसत चाल का, जहां पर पार्ट वाइज देता है, या तो जो मैंने अभी बताया वो डाटा, या तो ये अल्टरनेट बन रहा है, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे घूम फिर करके आपका शिफ्टिंग चेंज होता चला जाता है, बट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना होगा मेरे भाई, जो दूरी दे रखी है उस दूरी का रिस्पेक्टिवली हम अगर रेशियो बना ले, रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है और हम जल्दी कर पाएंगे। और बेसिक मेरा औसत चाल का फॉर्मूला जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कह रहा है एक नाव, जैसे यहां पर आपसे कहता है कि एक कार ए से लेकर के भाई बी तक के कुल दूरी का कितना भाग मेरे भाई, 1/5 भाग है। यहाँ पे 1 क्या है, 10 भाग है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी वैल्यू मान लूं जिसका 1/5 और 1/10 निकालना आसान हो और छोटी वैल्यू हो। तो मैं 1/5 और 1/10 में 5 और 10 आया, उस 5 और 10 का एलसीएम मैंने 10 मान लिया। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस मेरी 10 है। अब 10 को ऐसे टुकड़ों में बदल लो भाई। सबसे पहले 10 का देखो 1/5, अगर 10 का मेरे भाई 1/5 निकालोगे, 10 का 1/5 निकालोगे तो 10 का 1/5 निकालोगे तो 2 आ जाएगा। 10 का 1/10 निकाल लोगे, अगर 10 का 1/10 निकाल लोगे तो 1 आ जाएगा ना। 10 का 1/10 निकालोगे तो 1 आ जाने वाला है।
और अब कितना बचा, 7 मेरे पास, देखो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो गया, तो शेष कितना बच गया भैया, 7 बच गया। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो आपको पता है, ये जोड़ेंगे कुल दूरी हो जाएगा। कुल समय की बात करें तो आपको पता है दूरी को यदि आप चाल से भाग देते तो भाई समय हो जाएगा। तो पहले की दूरी 2 है, चाल देखेंगे कितनी है, 8 है। दोबारा वाले की दूरी 1 है, चाल देखेंगे भाई कितनी है, 25 है। अगले वाले की अगर हम दूरी देखेंगे तो 7 है, और चाल देखेंगे कितनी है, 20 है। चलिए नीचे वाले नंबर्स का आप एलसीएम देख लीजिए भाई, यहां से काटेंगे एक बार में, ये 4 बार में, तो यहां देखेंगे 4 है, 20 और 25 है, तो एलसीएम जो है वो आपका कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा इतनी बार पड़ी भाई, 25 आ जाए तो ये 25 बन जाएगा। और ये ऊपर वाला जो है वो आपका भाई ये वाला 10 तो ऐसे ही चलना है, ध्यान रखिएगा 10 ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे ये एलसीएम बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई तुम्हारे लिए, यहाँ देखोगे भाई 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा भाई 25, 25 चौको 100, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखोगे 20 पंजे 100, ये 35 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू ऊपर पहुंच जाने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 बटे कितना आ जाएगा भाई, 1000 बटे 64। तो 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 64। अब यदि आप 8 से काट लो तो 88 64, और ये काटोगे तो 125 आ जाने वाला है। अब 125 को यदि 8 से भाग दे दो तो 15 8 120 आ जाएगा, 15 8 120। तो 15 के करीब करीब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथियों, ये आपके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे जो अभी आपकी जो विभिन्न शिफ्टें हुई हैं, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख से जो आपका पेपर हुआ है, उसके बिहाफ से ये आपके क्वेश्चन जो लगभग आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले। उम्मीद करते हैं अगर आपने इनको सीख लिया है तो आपके आगामी शिफ्ट में भी काम आने वाले हैं। ऐसे ही शानदार जानदार आपको वीडियो एमडी क्लासेस की तरह मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।